विचार स्वच्छ की आंधी चलानी चाहिए। स्वच्छ विचारों की आंधी चलेगी तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, हम अंदर प्रेम आ जाएगा, हम सब पहचान लेंगे कि हम प्रभु के प्रतिबिंब हैं। यानी आप दर्पण में मुख देखते हैं तो आपका मुख नकली है क्या? प्रश्न किया कि महामारी क्यों आ गई? अरे महामारी नहीं आई तो कौन आएगी? तुम बुला रहे होगे। हाँ भैया, घर में बुलाओगे तो क्या करेगी फिर? तुम बुला रहे हो ना। वो क्यों आए बेचारी? बिना बुलाए कोई घर में आता है क्या? बिना बुलाए तो भूल चूक में आता तो वो ज्यादा टाइम रुक नहीं पाता। बिना बुलाए जो भी आता है तो वो ज्यादा टाइम नहीं रुक पाता। क्यों? कि वो समझ जाता है, घर के लोग समझ जाते तो जानते नहीं पहचानते, तो कहां से आ गया? वो कहता है अच्छा भैया मैं इतने दिन मौज कर लिए जा रहा हूँ, ये कहेगा ना। तो बिना बुलाए कैसे आ गई बीमारी? हमने खुद ने पैदा की है, पूरे पृथ्वी के मनुष्य ने। क्योंकि ये बैक्टीरिया तो जो है मनुष्य से पहले के पैदा है, जीवाणु को। जीवाणु के इतिहास में जाए तो मनुष्य के जन्म से पहले ही सभी प्राणी, सृष्टि के प्राणियों को ईश्वर ने तैयार किया कि उसके अनुकूल प्रतिकूल उसको काम आने के लिए। आप इसमें मंथन करते नहीं, आपको जैसे एक ही नशा है, ऊपर मुकर के चल रहे हैं। तो इसमें पंचतंत्र में आता है गिद्धड़ और हाथी की मित्रता है। तो जंगल में जा रहे थे तो सियार कहता है कि भैया हाथी मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम तो बड़े हो, तुम्हें दूर तक दिख रहा होगा, पानी पिला दो। हाथी ने देखा इधर उधर, कहने लगा भैया देखो मुझे कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे भाई होकर आप मेरे से मिथ्या क्यों कह रहे हैं? मैं छोटा सा हूँ, आपके पेट में भरा पड़ा है, तो मैं आपका मुंह भी बहुत खुला है, मैं आराम से आ जा सकता हूँ। बोले बात तो तेरी सही है। बोले थोड़ा पानी में पिया आप दोनों भाई बांट के दिए रहेंगे। वो ठीक है। जब मुंह खोला जाने लगा तो हाथी बोला देख भैया पानी पीना, ऊपर नहीं देखना। वो ठीक है। अब वो पानी पिया, पानी पीने के बाद वे संतोष है, हाथी ने ऊपर का क्या बोला था? ऊपर देखूं। तो ऊपर देखा तो हाथी का कलेजा है, तो छलांग लगाए जो कलेजा पकड़ लूं, हमेशा काम हो जाए हाथी का। वो हाथी बोला मैंने देखा ना ऊपर नहीं देखना, मुंह बंद कर लिया। तो हम सारे ऊपर देख रहे हैं। ओ ईश्वर यानी एक मनुष्य जंगल के रास्ते जा रहा है। अब उसमें परिभाषित कर दूं तो एक पीछे से आवाज आई, अरे भाई अपने को बचा ले। वो पागल हाथी दौड़ा आ रहा है, बच जा अपने। तो दूरी थी उसकी, उसे दूर से चेतावनी दे दी ऊपर से बैठे बैठे पहाड़ के ऊपर से। और वो भाग कर जो एक पेड़ को टहनी लता जो लटक रही थी उसको छलांग लगा के पकड़ा और मैं ऊपर चढ़ जाऊं। और ऊपर चढ़ गया और जब टहने के पास पहुंचा तो वहां जो है एक चूहा उस टहनी को काट रहा, थोड़ा ही बचा है। देखा अरे बाप रे बाप, अब मैं हाथी नजदीक आ गया होगा, अब मैं कैसे बच पाऊंगा, ये मामला खराब हो गया, अब कैसे करूंगा योजना। नीचे देखा, नीचे कुआं है। तो उस आवेश में वो छलांग लगा के तो लता पकड़ चढ़ गया। तो ये नहीं देखा नीचे क्या ऊपर क्या है, उसको बचने के लिए छलांग लगा पकड़ गया। ऊपर तो है देखा और नीचे देखा तो बड़ा चिंतित हो गया, अब क्या करूं। ऊपर से चूहा का तोड़ दिया तो मैं धमाका नीचे, और ऊपर नीचे कुआं में जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, कितना गहरा है। हे प्रभु बड़े क्या करूं मैं, क्या करूं, सोचने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर चूहा नीचे कुआं, आपके पीछे काल रूपी हाथी है, आपके ऊपर काल रूपी चूहा है, आपके नीचे काल रूपी कुआं है। काल, महाकाल और कालों का भी काल, कहां बच पाओगे? बच पाओगे? बातें करना नहीं, हम पहले बदले, फिर हमको कोई रोग, इस दुनिया का कोई रोग भी किसी भी मनुष्य को नहीं पकड़ पाएगा। आप फिर से बड़े शक्तिशाली अच्छे विचारों वाले बन जाओगे, ऋषि मुनियों की भांति। आपका सृष्टि सनातन कभी समाप्त होना नहीं है। वो अच्छा सुंदर और भव्य होगा तो ईश्वर भी खुश होगा और पृथ्वी फिर आएगा, जब आएगा। अब आप सारे जो है मंदिर में प्रसाद ले जाएंगे, मिठाई बनाने वाला नकली, दूध बड़ा नकली, दूध नकली, मिठाई नकली। तो भगवान हंसता है, ये देखो ये क्या मामला हो गया, ये मनुष्य है इसको भी ठग रहा है और ये मनुष्य मुझे ठग रहा है कि प्रभु जी देखो मेरी कोई गलती है तो माफ कर देना। और वो कहता है भैया तेरी माफ कर दी। फिर कहता है प्रभु जी मेरे ये समझ ये समझा। बोले भाई देखो तेरे सारा ठेका मन नहीं दे रखा, मैंने इतना काम तेरे कहा उधर पहले में कहा कर दिया। हम सब लोग यही करते हैं। और 5 मिनट कोई आरती पूजा करके दिखाओ कर दो, मन में उसका वांछे रुक जाएगा, नहीं रुक रहा ना।
आप कह रहे बीमार हो रहे हैं, बीमारी होंगे और क्या होंगे, बीमार तो हो तुम ऑलरेडी, नहीं है बीमार, फिर तुम्हें बैक्टीरिया पकड़ेंगे, आप कैसे बचेंगे भाई। जब उदाहरण हो देते हैं तो ईश्वर उसका सहयोगी बनता है। प्रेम जो होता है ना कि वो कहते हैं, एक रहीम ने लिखा है, मैं याद भी है, अब दिमाग से निकला है, साहिब तुम दयाल हो तुम और लगी दो, जैसे कागा जहाज का दिखे ना कोई ठोर। तो हवाई समुद्री जहाज आके रुके तट पे और उन पर कौओं का झुंड बैठ गया। क्यों बैठ गया, कोई यात्री आए, उन्होंने रोटी पानी भोजन इतने से खाते आए हैं, जो है वो कुछ मिल जाएगा, बैठ गए। अब उनमें एक सरदार था कौओं का, वो बैठा रहा, और जब जहाज चली तो बाकी सब कौओ उड़ के अपने निकल गए, और वो कहता देखो मैं जहाज पर बैठा हूँ ना जहाज पर। वो कहने लगा उतरा नहीं, अहंकार, यानी एक प्राणी में नहीं, सभी प्राणियों में, मनुष्य को नहीं, अकेला मनुष्य को दोष है। आप जंगल के जानवरों को देख लीजिए, हाँ जब उनको प्रेम दिख जाता तो हिंसा नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी हिंसा करते हैं। आप पक्षियों को देख लीजिए, मैंने गोरैया को लड़ते देखा, मैं बहुत लड़ते देखता हूँ। ये जानवर को यहाँ पाल रखे हैं, इसलिए पाल रखे हैं कि इसके अंदर ये है, इसमें वही है कि गुरैया में वही है, वो भेड़ बकरी वो मैं बोल रही है, वही मैं कर रहा हूँ, तो हम सब बीमार हैं, तो हमने अच्छा क्या किया मनुष्य होकर, क्या जाना हमने, ये तो सब दुनिया जानने को, तो हमने जाना है ना। अरबों वर्षों से चला रहा है सृष्टि, अरबों वर्षों में हमने क्या बदलाव किया। आप कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े पत्रकार हैं, हम तो उनको बड़ा मानते हैं, चाचा कहें ताऊ कहें दादा कहें, हम मेरे भारतीय हैं, तुम ही चाचा ताऊ दादा हो, तुम ही दादा दादी हो, तुम ही नाना नानी हो, तुम ही भाई बहन हो, तुम ही सभी हो। अब हमको बताओ, ये रास्ता बताओ ना, हम भी बच्चे क्या पता आप लोगों की कृपा हो जाए। पर तो वो क्या कहता है कि जो है जैसे कागा जहाज है, प्रभु अब मेरे पास कोई जगह नहीं दिख रही है, ये समुद्र का धुआं छा गया है और मैं इस जहाज के बैठ के घमंड में आ गया है, मुझे बताओ। ऐसे हम वो घमंड में जहाज के कोने में बैठ गए थे, देखो समुद्र के अंदर देखो जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं है, वो पीछे रह गए और कोहरे में डूब गए। फिर उससे कहते साहिब तुम दयाल हो तुम होगी दौर, जैसे कागा जहाज का दिखे ना कोई ठोर, कोई ठिकाना नहीं दिख रहा हो। तो ऐसे जो है हमको अच्छे विचारों की क्रांति लानी चाहिए जी, उसके आप सहभागी बने। मैं तो कहता हूँ आइए सब मिलकर हम अच्छे विचार पैदा करें, स्वच्छ मन तैयार करें और हम जागे कि हम मनुष्य हैं, हम प्रेम के परिकाष्ठा हैं, हम प्रेम के दीवाने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए तो रासलीला करके समझाया, फिर भी नहीं समझे, रही तो वही तबेज, मैं साधु बन गया तो भी मेरी लालसा लगी हुई है कि मैं आग सब्जी नहीं है, वो पूछ रहा था सब्जी नहीं है, देख लो मैं ये जो आलू बना बूंद लो जीवन, यार जो भी खाओ इसे नीचे जाने के बाद क्या बनना है इसका, इसे नीचे जाने के बाद क्या बनना है। अब खुश हो रहे हैं, ओ मनेगा, वो नकली बना के हलवाई दिया और हमने खा कर कहा वो बहुत स्वादिष्ट और स्वादिष्ट, इससे नीचे स्वाद बता दे मुझे, इससे नीचे जाने के बाद। या रा और मैं दो शब्द है, ये हमारे इसमें दो शब्द है। अब इनसे बाहर निकलने के बाद उसका अर्थ क्या, जीरो। जैसे हव अग्नि, आग में आहुति डालने के बाद क्या बनेगी, राख भस्म, और इससे नीचे जाने के बाद में ये भी भस्म। जठार अग्नि है कि हवे अग्नि है, और जठारी अग्नि है तो भूल गए और घी में आहुति वहां डालने। अरे भाई देवता तो खुश है, तुम्हें गरीब मर रहे हैं इनको खिला दे, वो नहीं करेंगे। और ये सबका स्वभाव है, सारे गरीब, ये सारे गरीब है, हाँ भैया तू अमीर है, तेरे अहंकार तुझे जो है ये ना तेरा पतन कर रहा है। अरे सबसे पहले अपने छोटों को उठाओ, जब छोटे उठेंगे प्यार करेंगे तो एक स्वर्ण में पृथ्वी हो जाएगी। ये स्वर्ण में थी ये वसुंधरा, क्यों नाम है इसका, कि ईश्वर के स्वयं से, उसकी कल्पना से ये भी मां जगदम्बा ने ही धारण की है, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है। वो आदि शक्ति यही है, हम इसका अपमान कर रहे हैं, हम इसके ऊपर निवास करके हम अपने अंदर दुर्भावों को पैदा करते हैं, सोच विचारों को पैदा नहीं करते। ये ईर्षा और द्वेष नामी दो राक्षस ने टिकने नहीं देते।
हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ, ताकतवर हूँ। ताकतवर, जितना ताकतवर है उतना कायर है, वो डरा हुआ है। मैं गारंटी करता हूँ पूरी दुनिया के अंदर सब लोग डरे हुए हैं। 99.99% लोग डरे हुए हैं, आज से नहीं और वर्षों से। जितने भी आए सब डरे हुए थे, डरे हुए युद्ध करते थे, क्योंकि ये मेरे साथ जो है ये मेरा ना छीन ले। डरे हुए जानवर लड़ते जंगलों में कि ये मेरे एरिया में आ गया, वो मेरे एरिया में आ गया, वो कर लीजिए जंगल में जाके। हाथी भी लड़ते हैं आपस में, हिरण भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, देख लीजिए। पक्षी लड़ते हैं, यहाँ कबूतर लड़ते हैं, देखा मैंने। कबूतर का विश्लेषण क्यों गोरखनाथ के इतिहास में है कि उनको कबूतर क्यों प्रिय थे, माँ भगवान शिव को कबूतर के जो कथा थी क्यों प्रिय थे। तो मैंने कहा इसमें क्या रीजन, हम ढूंढे, हम कबूतर आने लगे, दाना डाल देते हैं, खाते रहते हैं, इनकी बात सुनते रहते हैं। तो पता चला ये भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई? ना मेरा ना मैं हूं, तुम क्यों लड़ रहे हो? भरपेट अनाज मिल गया, रोटी मिल गई और सोने का इतना मिल गया, तो झंझट पालने की क्या जरूरत है? और जो आगे बढ़ेंगे तो तुमको VIP तुम फोन करोगे, स्वामी जी कमरा चाहिए। अरे भाई स्वामी जी यार दुकानदारी करने के लिए थोड़ा बैठा है, हम तो सन्यासी बन गए ना। तो तुम भैया देखो जैसा भी तुम आके रहे, जैसा है साफ कर ले, और ज्यादा चाहिए तो भैया उतनी हरिद्वार में मौज कर। हम तो ऐसे जी रहे हैं, नमक मिर्ची हल्दी 3 है, देखे वो आटा है, आटा का ऐसे विचारों के अंदर ये मतलब एक उदाहरण के तौर में हम स्वच्छ मन जब पैदा करेंगे तब हमारे अंदर शुद्ध विचार आत्मा हो जाएगी, फिर आत्म ज्ञान तब पैदा होगा। अब आत्मा तो रो रही है अंदर कि मैं तो ये करना नहीं चाहती, ये कर रहा है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के, भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के, हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने भी सभी संप्रदायों के सभी संतों को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और सभी संत आज हैं हमारे, उनके श्री चरणों में मैं ओम नमो नारायण प्रणाम करता हूँ। सभी हम सब मिलकर एक अच्छे विचारों की क्रांति लाएं, जिससे मानव जगत और प्राणी जगत सुरक्षित हो, संतुलन बनाए। कैसे बनाया जाए उस पर हम विचार करें, वही प्रेम के द्वारा बन सकता है। मैं कल अगला इसके बाद में जो है फिर आपको संवाद दूंगा, कल जहाँ भी होऊंगा आप मिलेंगे, मैं फिर आपको अपने इससे महामारी से बचने के उपाय बताऊंगा। क्योंकि हम जितनी गर्म चीज़ें खाएंगे तो वो हमें गर्मी के नुकसान होगा, वो हमारे शरीर के ऊपर जो है, चाहे हम आयुर्वेद की खाएं फिर भी हमारे शरीर पर विपरीत उसकी सीमाएं होती है ना, फिर भी हम सीमाओं से बाहर लांग जाते हैं। इसी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए उससे अधिक हम खाते हैं तो हमारी फैट बढ़नी शुरू हो जाती है, हम हेल्थी हो जाते हैं। और उससे कम खाएंगे तो हम कमज़ोर रहते हैं। यानी जितना शरीर की आवश्यकता उतना माप हमारे पास रहता नहीं, क्योंकि हम डर जाते हैं कि क्यों डरे, क्यों हम नेगेटिव सोचते रहे हैं, इसलिए हम डर आ गया। अगर हम नेगेटिव नहीं सोचते तो हम डर आता नहीं, हम पॉजिटिव रहते तो डर कैसे आता? जब वो मेहमान हमारे घर के दरवाजे के पास हम बुलाए, आया भैया मैं पहले प्रभु से सभी जिन नाम से संबोधित करते हैं ईश्वर को, उन सभी मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मेरी दादी, नानी, ताई, चाची, सभी मेरे दादा, नाना, चाचा, ताऊ, भाई, सभी मेरे बड़ों को और सभी मेरे गुरु लोगों को निवेदन करता हूँ, नमन निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात को थोड़ा मन में एक बार सोचे, समझे और विचार करे। अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो हम तो खाली भी हमको अच्छी लग जाती है उसको भी रख लेते हैं और उसको भी हम हजम करते हैं। तो जैसे हम सब्जी में नमक नहीं होगा तो सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा ना, इसलिए वो काली फिर हम नमक की जगह यूज कर लेते हैं कि ठीक है ये बढ़िया दिया है, रहते हैं। ऐसे आप इसको प्रेम से इस मेरी बात को ध्यान देंगे या सोचेंगे तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आपका निवेदक ना मैं हूँ ना मेरा है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।